राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हम भी स्वस्थ हैं। मैं गई हूँ अपने मायके में। आइएगा, आप सभी को मैं अपने मायके की सैर करवाती हूँ। मैं जा रही हूँ खेत में सरसों का साग तोड़ने। सरसों की सब्जी बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। सरसों का साग और मक्की दी रोटी, उस पे चिट्टा चिट्टा मक्खन आपको भी दिखाऊंगी और खिलाऊंगी भी। मैं तोड़ रही हूँ सरसों का साग और मेरा कैमरामैन है आज मेरी भतीजी। बहुत ही अच्छी सरसों लगी हुई है और बहुत अच्छा साग बनता है इसका। सरसों का ये पत्ते, छोटे छोटे पत्ते हैं। ये मेरे भाई जी है और पराली लेके आ रहे हैं। जो धान होता है, धान को छाट के, हमारे छाटना बोलते हैं और झाड़ना भी बोलते हैं। तो झाड़ के आए हैं पराली लेके। ये जा रहे हैं उधर घर में पराली लेके। और मैंने तोड़ दिया है सरसों का साग। अब मैं भी जा रही हूँ घर में। यहाँ पे आलू लगाए हैं मेरे भाई जी और ने। ये देखो, बहुत ही अच्छे उगे हुए हैं आलू। बहुत सारे लगाए हुए हैं आलू इन्होंने। हमें भी यहीं से आलू आते हैं घर में। यहाँ पे बैंगन का पौधा लगाया हुआ है और पपीता का भी। और ये है हमारा स्टॉक, भूसा का स्टॉक। और ये है मूड़ा। दिवाली की तैयारी हो रही है, इसीलिए मूड़ा भी बना दिया है। ये है हमारे यहाँ के पशु। मिर्चियाँ लगाई हुई है। उधर धान झाड़ रहे हैं, ऐसे झाड़ते हैं धान। आइएगा, अब मैं आपको जो हमारी पहाड़ी फेवरेट डिश है, फेमस डिश है, उसको बनाना सिखाऊंगी। वो है उड़द दाल की बेडोड़ी यानी पराठा। पहले इसको दाल को हम भिगोते हैं और फिर अच्छी तरह थोड़ा दरदरा करके सिलबट्टे पे तब धोएंगे। सारे छिलके निकाल के अच्छी तरह धोएंगे और उसके बाद पीस के दिखाऊंगी मैं। इसमें क्या क्या डलता है ये भी सब दिखाऊंगी। और हमारे यहाँ ये है हमारा हैंड पंप। पहले हम इससे पानी निकालते थे, बहुत ही स्वाद पानी आता था। अब हमने इसे बंद कर दिया है और मेरे से दबाया नहीं जा रहा, जोर नहीं है। और क्या नाम की, अब मैं दिखाऊंगी क्या क्या उड़द दाल के पराठे के साथ क्या क्या डालते हैं। मैंने साबुत धनिया डाल दिया है और ये जीरा डाल दिया है। ये थोड़ा पिसा हुआ है, दोबारा डाल रही हूँ मैं। और ये सिलबट्टा है, इस पे पीसूँगी मैं। मिक्सी से अच्छी खुशबू इसमें आती है। और ये मैंने नमक डाल दिया है। और ये मेरी है अदरक डाल दिए मैंने और हरी मिर्च भी काट दी इसके साथ ही डाल दिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है अदरक और हरी मिर्च की। और सिलबट्टे पे मैं ये मसाला पीस के चटनी भी बनाऊंगी और बेडोली के लिए मसाला भी मेरा तैयार हो जाएगा। माश की बेडोली बोलते हैं हमारे उसे। अब मैंने मसाला पीसना शुरू कर दिया है। पीसते पीसते ही खुशबू इतनी अच्छी आ रही, सच में बहुत ही अच्छी। ये मैं दिखा रही हूँ कि मैं ये पीस रही हूँ मसाला। एक मेरा चटनी बन जाएगी, दूसरा इसके बेडोली के साथ के लिए नमक मिर्च और धनिया वाला मसाला बन के तैयार हो जाएगा। और इसमें मेरे को पीसना बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत समय के बाद, याद भी नहीं है कब पीसा है मैंने, क्योंकि मेरे घर में है नहीं। पर मैं यहाँ से एक अपने राजबहन के लिए ले जाऊँगी, ससुराल के लिए, क्योंकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। मिक्सी में उतनी अच्छी खुशबू नहीं आती जितनी सिलबट्टे पे आती है। हमारे सिलबट्टा बोलते हैं इसे, आपके पता नहीं क्या बोलते होंगे, बताइएगा। ये मेरा तैयार हो गया है मसाला। और ये मेरी चटनी के लिए हो गया अलग से। अदरक इसमें ज़्यादा डाल दिया है। ये मेरी चटनी, मैं चटनी बना के दिखाऊंगी। अदरक और हरी मिर्ची की चटनी कैसी होती है, बहुत टेस्टी होती है। इसे ज़्यादातर सर्दियों में ही खाते हैं, अदरक की चटनी को।
अब मैं आपको दिखा रही हूँ उड़द की दाल यानी माश की बेडोली बना के दिखाऊंगी। ये है मेरी उड़द की दाल। मैंने अच्छी तरह धो के और इसका पानी निकाल के अब मैं इसको पीसूंगी। बहुत समय के बाद पीसा है मैंने। ऐसे मेरे भाभी जी भी बोल रहे थे, भतीजी भी बोल रहे थे कि मैं पीस देती हूँ, पर मैंने मना किया कि कोई नहीं, इस बार मैं खुद अपने आप बेडोली भी बनाऊंगी और ये भी पीसूंगी। माश पीसना बोलते हैं हमारे। और मेरा कैमरामैन मेरी भतीजी है, मेरी वीडियो बना रही है। बहुत टाइम लगता है इसको पीसने के लिए, बाजू थक जाती है। ये तो मैं थोड़े से ही पीस रही हूँ, और लेकिन हमारी बहुत बड़ी फैमिली है। मैं वीडियो में नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ अपनी मम्मी और भाभी जी को दिखा रही हैं। ये मेरे राइट हैंड पे मेरी मम्मी है और इधर मेरे भाभी जी है लेफ़्ट हैंड की तरफ। और ये मैं दिखा रही हूँ मटेरियल अपना। ये है मेरा सारा बिडोली बनाने का मसाला और माश। अभी हमारा मकान तैयार नहीं हुआ है, इसलिए इन्होंने कच्चा सी रसोई बनाई है, कच्ची रसोई, और इसी में बनाते हैं। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है मकान, में दिखाऊंगी आपको। और फिर मैंने कहा भाभी जी और मम्मी जी आप भी आ जाओ। फिर आगे बेचारे वीडियो में अब हम जा रहे हैं वो मसाला पीस के, मैं सारा ले जा रही हूँ अपने राजमहल में। हम बैठ गए हैं गाड़ी में और अपनी भतीजी को मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ। इसी की ही बेडोली खिलाऊंगी वहाँ पे राजमहल में। और मैं थोड़ी उदास सी हूँ। आप सभी को पता है कि जब मायके से बेटियाँ ससुराल जाती है तो उदास हो जाती है। हम रास्ते में हैं, बस भी मिली थी। अब पहुँच गए हम भंगानी। ये भंगानी का एरिया है, यहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल है। और अब पहुँच गए हम पुरवाला। बहुत जगह मैंने दिखाई नहीं आपको। ये पुरवाला रास्ते में हमें बकरियाँ मिल गई थी, फिर मैंने थोड़ा वीडियो बना दी। ये हाल होता है घर छोड़ के जाना। मैं 4 दिन के लिए गई थी। ये देखो इन्होंने कब्जा कर लिया है चींटियों ने। बहुत सारी चींटियाँ आई है मेरे घर में। अब मैं दरवाज़ा खोल नहीं पा रही है। उधर गार्डन के साइड का मैं दरवाज़ा खोल नहीं पा रही इनके वजह से। अब मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाऊंगी। ये मेरी चटनी है, वहाँ से लेके आई हूँ मैं चटनी बना के। और ये मेरी माश है। अब इनको मिलाऊंगी मैं, सारा दिखाऊंगी कि क्या क्या डालते हैं इसमें। मैंने चटनी डाल दी, उसमें हरी मिर्च और अदरक, और ये हल्दी डाल रही हूँ मैं। और अजवाइन डालूंगी। बाकी मसाला तो मैं वहीं पे डाल के आ गई थी। लहसुन प्याज भी डालते हैं इसमें, मैं नहीं खाती फिर मैं डालती नहीं। ये मैंने नमक डाल दिया है। अगर कोई लहसुन प्याज खाता है उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैं अदरक और हरी मिर्च डालती हूँ और यही अच्छा लगता है। मैं मिला दूँगी ये अच्छी तरह। ये मेरा मिल गया है। अब मैं दिखाऊंगी बना के। अच्छी तरह मिल गया है मसाला, और चेक कर सकते हैं अगर किसी ने चेक करना है नमक मिर्च कम या ज़्यादा। अब मैं डाल रही हूँ तेल। बेडोने के लिए तेल डाल दिया है मैंने, सरसों का तेल। अब बना के दिखाऊंगी। आटा मैंने गूंद के रख दिया था पहले ही। दो पेड़ी बना के रख दूंगी। हमारे रेगुड़ी बोलते हैं इसे, आटे की रेगुड़ी। अब फिलिंग करूंगी मैं इनकी। हाँ, भर दूंगी। जितना आप मसाला भरेंगे ना, इसमें माश भरेंगे, उतना ही अच्छा स्वाद आएगा। और बात ज़्यादा नमक मिर्च में होती है। अगर पराठे में नमक मिर्च अच्छा ना तो पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। मसाले चाहे आप कितने ही डालो।
और जो ये बेडोली होती है माश की, हमारी पहाड़ी में बोलते हैं जितनी मोटी बेडोली होगी यानी भारी बेडोली होगी उतनी ही अच्छी होती, तभी नाम इसका बेडोली रखा हुआ है। और माश की बेडोली को हमारे भारी बनाते हैं। पहले मैं तेल को चेक करूँगी, थोड़ा सा आटा लूँगी। आटा डाल दिया, अब पता चल गया है मुझे क्योंकि ये फूल गया है, इसका मतलब मेरा तेल तैयार हो गया। अब मैं इसमें बेडोली डाल दूँगी। और अगर किसी ने तवे के ही ऊपर जैसे परांठे बनाते हैं उसी तरह भी तेल लगा सकते हैं, स्टीमर में भी बना सकते हैं, जैसे भी किसी की इच्छा होगी उसी तरह बना सकते हैं। पहले ही लगा हुआ है कि कुरकुरी बन चुकी है हमारी बेडोली। और सच मानो खुशबू भी बहुत अच्छी आई हुई है उड़द की दाल की और अदरक और हरी मिर्च की। और मैं हमेशा सरसों का ही तेल यूज करती हूँ, मैं रिफाइंड कभी यूज नहीं करती घर में। देखो देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है, मैं तोड़ के भी दिखाऊंगी। मैं ऐसे बना के रखी थी साइड में। अब मेरी बेडोली तैयार हो गई है फूलने के लिए। और ये मेरी बन के तैयार होगी, मैं दिखाऊंगी तोड़ के। बहुत गर्म है, सच में हाथ जल रहे हैं, पर मैं आपको दिखा रही हूँ। गरम गरम हाथ भी जल रहे हैं, कुरकुरी सी बनी हुई है, आप लोगों को भी लग रहा होगा। देखो आहा कितना अच्छा फीलिंग है इसमें, बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और मैं ज़्यादा दिखा नहीं पा रही, बहुत गर्म है सच में। एक तरीका ये वाला भी है, तवे के ऊपर रख के पका के थोड़ी सी तब तेल में डालेंगे। और एक दूसरे वाला मैंने दिखाया डायरेक्ट तेल में डालते हैं तो ना। आखिर जी मीचो कैमरा पता नहीं कि तुके को ले अंधेरा सा आ जा रोशनी से। हाँ अब इसमें जो ये उड़द की दाल का मिक्स है ना वो मिलाया जा रहा है। अब और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो ये पहाड़ी डिश जो मैंने बनानी सीखी है ये इन्हीं से ही सीखी है, इन्हीं को ही मैंने अपना गुरु माना है और इन्हीं से ही सारी चीज़ें सीखी है जो भी मुझे आती हैं। तो इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे ये सारी शिक्षा दी, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने इस चीज़ को दिखा पा रही हूँ। धन्यवाद बुआ जी, धन्यवाद। रोटी पलटते हैं। अब आप इसको तेल में डाल सकते हैं। कैसे हो गया? कोई बात नहीं, बना दीजिए इसमें। छोड़ दीजिए, छोड़ दे ऐसे फूल जा, ऐसे फूल जाते हैं जल्दी है ना। थोड़ी सी दबा दो हल्की सी। वाह थोड़ी सी बीच में से ये हो गई, कोई बात नहीं, पलटते बस। और ये फूली फूली हुई गर्मा गर्म रोटी तैयार। अब मेरी बेडोली तैयार हो गई है। अब मैं बना रही हूँ चटनी, जो मैं वहाँ से मटेरियल पीस के लाई थी।
उड़द की दाल के साथ पीसा था, वो दिखाऊंगी मैं कैसे बनाती हूँ चटनी। मैंने दही डाल दी इसमें, हरी मिर्च और अदरक, धनिया और जीरा तो पहले पीस लिया था मैंने, नमक भी डाल दिया था और सिर्फ इसमें मैंने दही डाला। ये देखो मेरी चटनी तैयार हो गई, खुशबू भी बहुत अच्छी है और देखने में भी अच्छी है। और मेरी अब थाली तैयार हो गई है। अब मैं दिखाऊंगी क्या क्या डाला है मैंने थाली में। ये मेरी दही है और आलू बैंगन की सब्ज़ी है। ये मेरी चटनी है और ये है घी और ये है सलाद और मेरी चपाती और ये है मेरी माश की बिडोड़ी। अब मैं अपने भतीजी को दूंगी ये खाना सबसे पहले, अतिथि देवो भव। और जिसके साथ भी खाना है, किसी ने जो अच्छी लगती है उसी के साथ खाना चाहिए। अब दे दिया मैंने इनको खाना। और कृपया अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियो को देखते हैं और हमारा हौसला भी बढ़ता है इस तरह। अब मेरी भतीजी खा रही, चेक करिए कि कैसी बनी हुई है। बहुत अच्छी बता रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी भतीजी का भी और आप सभी का।